देखो ये आप लोग को समझ में आ गया। ये एक जीन के पास 3 रीजन रहते हैं, एक प्रमोटर, दूसरा है टर्मिनेटर और एक है बीच वाला स्ट्रक्चरल जीन। तो मेन कोड कहाँ रहता है? स्ट्रक्चरल एरिया में। प्रमोटर में कुछ नहीं, टर्मिनेटर में कुछ नहीं। टर्मिनेटर में एक ऐसा बाहुबली खड़ा रहता है जो सबको रोक देता है, प्रोसेस को रोक देगा ऐसा। ठीक है, इतना क्लियर। तो शुरुआत हम लोग प्रमोटर से कर चुके हैं। ये क्लियर हो गया। प्रमोटर एक ऐसा रीजन है डीएनए का जहां पर क्या बाइंड होता है? आरएनए पॉलीमरेज, है ना, ये लिखेंगे। उसके बाद जितने भी प्रमोटर रहते हैं वहां पर एटी रिच रीजन रहता है। एटी मतलब एडेनिन और थायमिन। इतना क्लियर। ये नाम वगैरह आप सब क्लियर हो गया। ये समझ में आया। प्रमोटर लोकेटेड इन 5 प्राइम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, है ना। ये कोडिंग स्ट्रैंड है। ऐसा अगर आप किसी को भी लिखते हो, है ना, तो आप ध्यान में रखेंगे, अगर आपने कोडिंग स्ट्रैंड लिखा है ना, तो आप प्रमोटर कभी भी यहां पर नहीं बनाओगे 3 प्राइम पर, है ना। अगर मैं बोल दूं ये कोडिंग स्ट्रैंड है तो प्रमोटर किधर रहेगा? 5 प्राइम की ओर, इधर। लेकिन वो तो जो पॉलीमरेज है वो कहां पर काम करता है? इसमें काम करता है क्या? कोडिंग पर नहीं करता। वो किस पर करता है? इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पर। इसी की कॉपी करता है ना, है ना। तो ये लोकेशन बस याद रखना कि कोडिंग स्ट्रैंड में प्रमोटर कहां रहेगा और टेम्पलेट स्ट्रैंड में प्रमोटर कहां रहेगा, बस, और कुछ नहीं। इतना क्लियर। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो यहां पर आप चाहो तो एसएन एक्सॉन इंट्रॉन करके उसमें लिख लेना। ठीक है, ऐसे में समझ में आएगा स्ट्रक्चरल जीन में। ठीक है, ये आप लिख लेना। चलो अब देखो स्ट्रक्चरल जीन क्या है। अभी आप जो समझे वही चीज क्लियर कर देते हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड का एक ऐसा एरिया जहां पर ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व है, मतलब वहीं पर ही ट्रांसक्रिप्शन होगा मेन, क्योंकि कोड सारे यहीं पर हैं। सारे कौन से कोड हैं? अमीनो एसिड वाले। अमीनो एसिड के लिए कोड है यहां पर, है ना। तो सारे कोड इसी में रहते हैं। अब इससे क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए होगा। मतलब मेन आरएनए जो बनता है, एमआरएनए, वो आपका इस स्ट्रक्चरल एरिया में रहता है, उसका मेन फंक्शनिंग जोन स्ट्रक्चरल जीन में। ठीक है, तो ये 2 टाइप के होते हैं, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक। ये दोनों टर्म क्लियर है। मोनो का मतलब एक जीन, एक एमआरएनए, एक प्रोटीन। पॉलीसिस्टोनिक मतलब बहुत सारे जीन, एक एमआरएनए, बहुत सारे प्रोटीन। क्लियर ना? चलो, प्रेजेंट इन डाउनस्ट्रीम एरिया। क्या ये लाइन सही है? देखो तो, सही है। ये जो स्ट्रक्चरल जीन है डाउनस्ट्रीम में रहता है ना। +1 वाले एरिया में है कि माइनस वाले एरिया में है? प्लस है, जिधर उधर रहता है। ठीक है, अब टर्मिनेटर में ध्यान रखेंगे, ये डीएनए का एक ऐसा रीजन है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। वहां पर आके उसको ट्रांसक्रिप्शन को रोक दिया जाता है। ठीक है, ये डाउनस्ट्रीम में रहता है। ये लाइन सही है? सही है, ये भी सही है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर एग्जांपल लिख देते हैं। ईस्ट में, ईस्ट मतलब क्या होता है मालूम? ईस्ट एक बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया है ईस्ट। क्या है? क्या है? पेड़ है, पेड़ है ना। क्या है? फंजाई, फंगस है एक तो, है ना, यूनिसेल्युलर फंजाई। ठीक है, तो ईस्ट में क्या रहता है? इस एरिया को जहां पर टर्मिनेटर है, जहां स्टॉप हो जाता है, वहां पर ऐसा ना रेट 1 लिखा रहता है ना, रेट 1। ये टर्मिनेटर रीजन है। ठीक है, ये फैक्टर आता है रेट 1 और टर्मिनेट कर देता है। मतलब प्रोसेस एमआरएनए का बनना कौन रोकेगा? ये। किसमें? ईस्ट में। मैमल्स में मतलब हमारे अंदर, ह्यूमन लिख देते हैं सीधा। ह्यूमन में क्या होता है? XNR2 करके, टी नहीं है, XNR2 करके है। ये है फैक्टर जो टर्मिनेट करता है मैमल्स में। मतलब ध्यान से सुनना, एमआरएनए बनेगा, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है लगातार डीएनए से, लेकिन वहां पर कोई तो होगा जो उसको रोकेगा, है ना। तो यही चीज यहां पर लिखे हैं कि ईस्ट में मतलब फंजाई में ऐसा एक फैक्टर है
जो टर्मिनेट कर देगा, मतलब एमआरएनए का बनना क्या कर देगा, रोक देगा इस में। और हमारे अंदर क्या है, XNR2, ये एक फैक्टर है जो एमआरएनए का बनना क्या कर देगा, रोक देगा। बस और कुछ नाम बस याद रखना है आपको, और ये जरूरी नहीं है ऐसा आप याद करो क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है ना, ये तो छोटा सा टॉपिक है इससे रिलेटेड जो आपको जानना है ना, केवल बैक्टीरिया का बस दिया है एनसीईआरटी में कि कौन रोकता है बैक्टीरिया में करके, ठीक है, ये हमारे अंदर है। बैक्टीरिया में लिखवा देंगे रो फैक्टर करके, बैक्टीरिया में ऐसा है रो फैक्टर, ये रोक देता है, टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। अब देखो इसमें से दोनों चीज समझ में आया कि नहीं, प्रमोटर मतलब समझ गए, स्ट्रक्चरल जीन मतलब समझ गए, और टर्मिनेटर मतलब क्लियर इतना, चलो नोट करो और बताऊं। टर्मिनेटर वो रीजन है जहां पर एमआरएनए जैसे लगातार बढ़ रहे हैं ना डीएनए से, तो जैसे ही वो एरिया आता है टर्मिनेटर, तो वहां पर एक जने चाकू पकड़ के खड़ा रहता है। मान लो ये फैक्टर नीचे लिखा है ना, RAT1 XNR2 ऐसे करके, ये सारे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, जैसे ही एमआरएनए का पॉलीमरेज आता है, पॉलीमरेज को मार देता है, आरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज को, हाँ ये सब मार देते हैं। उसके बाद पॉलीमरेज गिर जाता है टूट के, वो गिर गया तो आरएनए कहाँ से बनाओगे, आरएनए पॉलीमरेज नहीं रहा तो कहाँ बनेगा, है ना, तो वही काम करता है वो, ठीक है। ये फैक्टर्स है, ये इस में ऐसा फैक्टर मिलता है जो आरएनए का बनना रोक देता है। हमारे अंदर ये वाला फैक्टर मिलता है जो आरएनए बढ़ रहा होता है ना उसको रोक देता है। तो कैसे रोकेगा, आरएनए कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए पॉलीमरेज को क्या कर देता है, वो तोड़ देता है। अब वो टूट गया आरएनए पॉलीमरेज, तो फिर आरएनए बनेगा वहां पर, नहीं बनेगा, तो नीचे गिर जाता है आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए का बनना रुक जाता है। तो ये काम करता है वहां पर, ठीक है। बैक्टीरिया में वो है, ठीक है। ये क्या लिखा है बोल रही है, XNR2, है ना। हो सकता है R और N ना आगे पीछे हो शायद, है ना, मैं क्लियर कर दूंगा शायद एक बार देख के, ठीक है, लेकिन बाकी सब सही है, एक शुरू में है 2 बाद में, इतना कंफर्म है। अब चलो, अब आप लोग बना रहे हो सब्जी, तो सब्जी बनाने के लिए क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए, सामान, मसाला, मिर्ची, अदरक, लहसुन, नहीं चाहिएगा, नहीं चाहिए, आज उपवास है बोल दो। चलो क्या है भाई, देखो कौन कौन से चीजें चाहिए आपको एक आरएनए बनाने के लिए। आरएनए बना रहे हो, मस्त टेस्टी टेस्टी सब्जी बना रहे हो, उसमें ऐसे टेस्टी टेस्टी मसाला लगेगा, है ना, तो वैसे यहाँ पर है ये मसाले जो आरएनए बनाने के लिए चाहिए, है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे शुरू में क्या है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कैसा पॉलीमरेज है ये, आरएनए पॉलीमरेज, है ना। डीएनए डिपेंडेंट कि आरएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट, इतना क्लियर। एक डीएनए का टेम्पलेट चाहिए, मतलब डीएनए का कम से कम एक स्ट्रैंड होना चाहिए, है ना, तो एक डीएनए टेम्पलेट लिखा है। और क्या चाहिए, 4 प्रकार के राइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए, और वो कैसे होने चाहिए, ट्राइफॉस्फेट के रूप में, है ना, बताया ना, ट्राइफॉस्फेट के रूप में आता है, 2 फास्फेट बाद में निकल जाता है, वही चीज यहाँ फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पर मेटल आयन चाहिए, मैग्नीशियम 2+ या फिर जिंक 2+, ऐसा कोफैक्टर साथ देने वाला, है ना। तो यहाँ पर हम मेटल्स की सहायता लेते हैं, मैक्सिमम टाइम मैग्नीशियम 2+, रेप्लिकेशन में भी मेटल्स ना हेल्प करते हैं मैग्नीशियम 2+, है ना। यहाँ पर भी मतलब जितना भी जहां जहां पर आरएनए पॉलीमरेज है ना, वहां वहां पर मैग्नीशियम 2+ की हेल्प लेता है। क्यों ले रहा है मालूम, क्योंकि ध्यान से सुनना, डीएनए है नेगेटिव चार्ज वाला, ठीक है, और इस जो पॉलीमरेज एंजाइम है उसके जो एक्टिव साइट है, एंजाइम है मतलब एक्टिव साइट रहता है जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं, है ना, उस एक्टिव साइट में ना क्या है, एसिडिक कंपोनेंट है, अमीनो एसिड, जैसे कि ग्लूटेमिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ऐसे देखो एंजाइम में भी एसिडिक कंपोनेंट मतलब माइनस चार्ज वाले, डीएनए भी माइनस चार्ज वाला, तो उसको पकड़ लेगा क्या, माइनस माइनस वाला, तो प्रतिकर्षित करेगा, मतलब उसको क्या करेगा, ऐसे क्या बोलते हैं इसको, रेपेल करना, क्लियर, तो वो वैसे ही होगा। तो फिर इसको पकड़ के न्यूट्रलाइज करने में मदद कौन करता है, ये, हाँ, मैग्नीशियम आयंस इसलिए ले रहे हैं ताकि ये मदद करे क्या करने में, न्यूट्रलाइज करने में,
ताकि जो चार्ज है दोनों का माइनस माइनस वो मेंटेन हो जाए, क्योंकि प्लस चार्ज वाला है ना। तो ये न्यूट्रलाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, दिमाग में आएगा ना क्वेश्चन, इसको क्यों ले रहे हैं फालतू टाइप का ऐसे करके, है ना। तो इसको इसलिए ले रहे हैं ताकि जो माइनस माइनस चार्ज क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम में भी माइनस चार्ज है और डीएनए में भी माइनस चार्ज है, तो दोनों फिर एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे, इस कारण से इसकी सहायता ले रहे हैं हम। ठीक है, क्लियर। हाँ चलो लिख लो। एंजाइम के पास ग्लूटामिक एसिड है, क्या है, ग्लूटामिक एसिड प्लस एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। अब एसिड है इस कारण से इसमें माइनस चार्ज है, क्या है, माइनस चार्ज। ठीक है, इन दोनों के पास क्या है, ऐसा नेगेटिव चार्ज। और आपका डीएनए भी कैसा है, नेगेटिव चार्ज। तो एक दूसरे को ऐसे खींचेंगे, है ना, खींचेंगे माइनस माइनस। हाँ, तो वही चीज होगा, इसको मेंटेन करने के लिए हम इस मेटल्स की सहायता ले रहे हैं। ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन है ना, मटमटाइजेशन मत लिख देना, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण बोलते हैं क्या, उदासीन करना, है ना। हाँ, उदासीनीकरण। अब उदासीनीकरण, अब देख लेना भाई सही लिखा है कि गलत, है ना। बाकी उदासीन करना, जिसके पास कोई चार्ज ना हो, ऐसा टाइप। हो गया, आगे बढ़े, शुरुआत करते हैं इससे जो पहले नंबर पर है। ये लो भाई, ताजा ताजा गरम गरम मसाला। अब देखो, आरएनए पॉलीमरेज, अब यहां पर क्या है, ट्रांसक्रिप्शन केवल एक जीव में हो रहा है क्या, नहीं, हम दो जीव की बात करेंगे। दो जीव का मतलब दो प्रकार के सेल की, प्रोकैरियोट में अलग और यूकैरियोट में अलग। तो प्रोकैरियोट क्या है, प्रिमिटिव टाइप का सेल है, तो उसमें ना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मिलती, है ना, उसमें सिंपल सिंपल चीजें हैं, है ना। तो वहां पर एक ही पॉलीमरेज रहता है और सारे के सारे जितने भी उसमें आरएनए बनते हैं सब एक ही के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन हमारे अंदर जो पॉलीमरेज है वो क्या है, जितने आरएनए के टाइप उतने ही पॉलीमरेज। ठीक है, और वहां पर क्या है, साइटोप्लाज्म में बनता है सब चीज। और हमारे अंदर क्या है, अगर ट्रांसक्रिप्शन पूछे तो केवल और केवल न्यूक्लियस में बस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, है ना। अगर पेड़ की बात करें, पौधों की, तो उसमें क्या होगा, साइट क्लोरोप्लास्ट में, है ना। तो ऐसे क्लियर। चलो, आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज सभी प्रकार के आरएनए को बनाता है। सभी प्रकार के आरएनए मतलब किसको किसको बना रहा है, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए और क्या आरएनए, और नहीं। ठीक है, तो सभी आरएनए को एक पॉलीमरेज बनाएगा। ये जो है वो 5 यूनिट से मिलकर बना रहता है, 5 डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड से। ध्यान से सुनना, ये बहुत डीप हो गया, बहुत डिटेल में जा रहे हैं अपन, है ना। एक पॉलीमरेज, ये है पॉलीमरेज, बैक्टीरिया का पॉलीमरेज। अब बोल रहे हैं इसको बनाने के लिए हम 5 चीजों का उपयोग किए हैं। कितनी चीजों का, 5। तो यहां पर इसको बांट लो भाई, 1 2 2.5 3, कितना हो गया, 5 हो गया क्या, ये 5 है ना। 5 चीजों से मिलाकर हमने एक बॉल बना लिया, ये है पॉलीमरेज। ठीक है, बैक्टीरिया का। अब देखो, ये अल्फा, बीटा, बीटा डेस, ओमेगा और ये सिग्मा। अब ये नाम आपको याद नहीं रखने हैं, 2 नाम बस याद रखने हैं। एक है कोर एंजाइम, क्या बोलते हैं, कोर एंजाइम। दूसरा है सिग्मा फैक्टर, मतलब ये चारों के चारों ये बनाएंगे कोर एंजाइम। और ये नीचे वाला मान लो ये सिग्मा है, ये ऐसा सिग्मा फैक्टर, ये इसको आप अलग से पढ़ोगे। ये 4 एंजाइम, इसको आप बोल रहे हो कोर एंजाइम, क्या बोल रहे हो, कोर एंजाइम, इसको आप अलग से पढ़ोगे। तो 2 नाम याद हो जाएगा, कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर। 2 नाम याद नहीं होगा। आपके पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें आरएनए पॉलीमरेज कितने यूनिट से मिलकर बना है, टोटल यहां पर 5 है, लेकिन उसको 2 भाग में बांटे। कितने भाग में, 2 भाग में। एक को बोल रहे हैं कोर एंजाइम, दूसरे को बोल रहे हैं सिग्मा फैक्टर, बस। ठीक है, अब यहां पर ध्यान सुनना, ये जो कोर एंजाइम है वो कितने यूनिट से मिलकर बना है, ऐसे पूछते, कितने यूनिट से मिलकर बना है। देखिए तो यहां पर लिखा हुआ है 4, देखो ध्यान से,
5 बना है ना, ए का 2 यूनिट है, अल्फा का नहीं है, 2 लिखा है ना, तो कोर एंजाइम कितने यूनिट से मिलकर बना है? 5। और ये सिग्मा फैक्टर कितने यूनिट से मिलकर बना है? 1, है ना। तो टोटल 6 ऐसे यहां पर कंपोनेंट्स मिलेंगे। अब इन सब को साथ में एक साथ क्या बोलेंगे? होलो एंजाइम। होलो एंजाइम मतलब पहले पढ़े ना 11वीं क्लास में, होल एंजाइम, पूरा का पूरा एंजाइम क्या कहलाएगा? होलो एंजाइम। ऐसा तो सिंपल, आपको नाम क्या याद रखना? एक है कोर और दूसरा है सिग्मा, 2 नाम बस। अब ध्यान से सुनेंगे, सबका अलग अलग फंक्शन है, तो आपको केवल ये 2 चीज है तो 2 का फंक्शन बस मेन याद रखना। इस सिग्मा फैक्टर को अलग से क्यों पढ़ रहे हो आप? क्या रीजन है इसके पीछे? सिग्मा फैक्टर का काम क्या है? मेन फंक्शन है प्रमोटर को पहचानना। मतलब ये पॉलीमरेज को क्लियर आइडिया नहीं रहता है ना, उसकी पहचान करने में कौन मदद करता है? ये सिग्मा फैक्टर। कहां पर प्रमोटर है कौन बताएगा? सिग्मा फैक्टर। ये डीएनए है ऐसा, ये ले भाई डीएनए। अब इसको मालूम नहीं है कि कहां पर है डीएनए, तो कौन मदद करते हैं इसको पहचानने में कि फलाना यहां पर प्रमोटर लगा है करके? कौन मदद करेगा? सिग्मा फैक्टर। यही ऐसे सिग्नल भेजता है, ऐसे आजा आजा इधर आजा ऐसे करके, ठीक है। तो ये भेजता है, ये बताता है कि कहां पर प्रमोटर है, फिर वहां पर जाके ऐसे बाइंड हो जाएगा। ये क्लियर है ना? ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? हाँ चलो, तो सबका अलग अलग फंक्शन है, तो आपको केवल 2 फंक्शन याद रखने हैं। एक, कोर एंजाइम वहां पर आएगा और पूरा का पूरा इलॉन्गेशन में मदद करेगा, आरएनए बनाने में। सिग्मा फैक्टर केवल पहचानने में मदद करेगा। मान लो ये पता लगा लिया यहां पर आके ऐसे, यहां पर है प्रमोटर करके, फिर वो बड़ा यूनिट आएगा ऐसे बॉल, ये आ गया, ये कोर एंजाइम है, ये सिग्मा फैक्टर है। अब ये तो पता लगा लिया यहां पर बाइंड हो गया पॉलीमरेज, अब ये सिग्मा फैक्टर ऐसे नीचे गिर जाता है, ऐसे यहां पर गिर जाता है, उसका काम खत्म। समझ रहे हो कि नहीं? ये केवल और केवल मदद किया इस जगह को बताने में, उसके बाद काम खत्म हो गया, ये नीचे गिर गया। यहां पर कौन सा अटका हुआ है? कोर एंजाइम। मतलब ये है पॉलीमरेज ऐसा, फिर ये ऐसे चलता है। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? सही से बताओ, सही से बताओ, नहीं आया? आ गया? नहीं आया ना? देख ध्यान से सुन, बैक्टीरिया के पास एक आरएनए पॉलीमरेज है, क्लियर? आरएनए पॉलीमरेज है, वो आरएनए बनाएगा, इतना क्लियर है। तो वो ना ऐसे 2 भाग से मिलकर बना होता है। कितने भाग से? 2 भाग से। एक भाग जो बड़ा हिस्सा है वो कहलाता है कोर एंजाइम। क्या कहलाता है? कोर एंजाइम, जो मेन काम करता है, इसलिए उसको बोल दिया कोर एंजाइम करके, ठीक है। और एक रहता है छोटा हिस्सा जिसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। क्या बोल रहे हैं? सिग्मा फैक्टर। अब ये छोटा सा हिस्सा अलग से क्यों है भाई? इसका क्या रोल है? मेन इसका रोल है इस प्रमोटर को पहचानना। किसको? प्रमोटर को। तो प्रमोटर को क्यों पहचान रहे हैं? क्योंकि वही जगह है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। टर्मिनेशन से होता है कि स्टार्ट किससे होता है? प्रमोटर से। तो उसको पहचानेगा कौन? सिग्मा फैक्टर। तो ये जैसे ही पहचानता है, ये कोर एंजाइम जाके बाइंड कर दिया। अब यहां पर बाइंड हो गया, तो अब पहचानने की जरूरत है क्या प्रमोटर कहां है करके? तो फिर ये सिग्मा फैक्टर बाहर, उसके बाद ये ऐसे चलता जाता है, आरएनए बनाता जाएगा मजे के साथ। इसमें कोई दिक्कत? बस इसका फंक्शन अलग से लिखा गया है। मान लो स्पेसिफिक नाम पूछ दे कि कौन मदद करता है स्पेशल, तो ये देखो, ये बीटा वाला जो है चेन इलॉन्गेशन में मदद करता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद ये प्रमोटर रीजन आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद सब खत्म है और किसी का फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सबका अलग अलग बना दिया, लेकिन आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है। 2 चीजें याद रखना, एक है कोर, एक है सिग्मा, बस, ठीक है। अब देखो, ये है प्रोकैरियोट का। कभी भी आपको नाम देंगे अल्फा, बीटा, ओमेगा, सिग्मा, ये सब वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं अपन? प्रोकैरियोट के लिए। यूकैरियोट में ऐसा यूज नहीं करोगे। तो ऐसे पहचान के लिए आपको ध्यान में रखना है बस, ठीक है। क्लियर इतना? यूकैरियोट में देखिए, आरएनए पॉलीमरेज पहला, तो पहला है तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो बनता है ना आरएनए, उसका निर्माण करता है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या बनता है? आरआरएनए। तो ये है आरआरएनए बनाता है। तो सब के सब आरआरएनए यही बनाता है क्या? एक को छोड़कर सबको बना रहे हैं, ध्यान से सुनना। 28S, 18S, 5.8S, उसके अलावा और किसी को नहीं। एक और बच गया ना 5S, तो 5S को ये नहीं बनाता, ध्यान में रखेंगे बस, ठीक है। तो ये आरआरएनए बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाएगा? एमआरएनए।
mRNA, snRNA, ठीक है, ये आरएनए बनाता है। अब एसएन वगैरह क्या है आपको अभी पता चलेगा, जब आप ट्रांसक्रिप्शन जब प्रोसेस हो जाता है तो बाद में मदद करता है सब। एसएन आरएनए का मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जो इंट्रॉन को काट के हटाने में मदद करता है। आपने पढ़ा है ना, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। इंट्रॉन नॉन कोडिंग एरिया है, उसका कोई यूज नहीं है, तो उसको हटाने में मदद करता है ये एसएन आरएनए। सबका अलग अलग रोल है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाता है, टीआरएनए। तो आपको तीन चीज बस तो ध्यान में रखना है, तीनों एंजाइम। तो ये तीसरा से ये टीआरएनए कैसे याद होगा, आरएनए पॉलीमरेज 3 में क्या आ रहा है, टी, क्या आ रहा है, टी, और टी से कौन सा आरएनए आता है, टीआरएनए। नहीं याद हो जाएगा, क्लियर। पहला क्या, सबसे ज्यादा आरएनए कौन सा वो बनाएगा, सबसे ज्यादा मात्रा में जिसकी जरूरत है वो। फिर तीसरा देख लो, तीसरा क्या बना रहा है, टीआरएनए। तो बीच वाला क्या बना रहा है, एमआरएनए। मतलब अभी जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे उसमें कौन से आरएनए की बात करेंगे, मतलब कौन से एंजाइम की बात करेंगे, सबके सब बताओ इधर। यहां पर यूकैरियोट में अभी हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, तो कौन से एंजाइम की बात करेंगे तीनों में से, नहीं समझ में आ रहा, कौन से एंजाइम बोला, 2 की बात करेंगे ना, क्योंकि आप क्या बना रहे हो, एमआरएनए। तो यहां पर आप आरआरएनए बना रहे हो क्या, टीआरएनए बना रहे हो क्या, आप क्या बना रहे हो, एमआरएनए। तो कौन से एंजाइम की बात करेंगे, 2 की, है ना। अब आप बताओ इस तीनों में से कौन सा एंजाइम न्यूक्लियस में मिलेगा, कौन सा न्यूक्लियोलस में मिलेगा, चलो बताओ। ये सेल है, ये ले भाई सेल, इसमें एक जगह है न्यूक्लियस, इसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा है न्यूक्लियोलस। अब मैं बोल रहा हूं इस न्यूक्लियोलस में कौन सा आरएनए पॉलीमरेज मिलेगा, न्यूक्लियोलस में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, तीसरा सबसे पहले आप वापस जाके देखोगे तो पता चलेगा कि न्यूक्लियोलस में कौन सा बना था, आरआरएनए बना था ना, नहीं बना था, न्यूक्लियोलस से ही तो बनता है क्या, वहीं पर नहीं पढ़े हो। जब वो आरएनए न्यूक्लियोलस में बढ़ रहा है तो उसका एंजाइम भी कहां पर मिलेगा, न्यूक्लियोलस में, बस। और क्या है, आपको जगह ऐसे ध्यान में रखना, मैं ऐसे बोल रहा हूं, है ना, जब उसका फॉर्मेशन ऐसे हो रहा है तो एंजाइम उसी जगह पर मिलेगा करके। बाकी ये टोटल ओवरऑल आपको न्यूक्लियस में मिलेंगे, किसी को भी आप साइटोप्लाज्म में नहीं बोलोगे, ठीक है। सबके सब किस में मिलेंगे, न्यूक्लियस में, क्लियर है ना। चलो इसके बाद प्लांट में हम 2 एक्स्ट्रा पॉलीमरेज की बात करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 4th और आरएनए पॉलीमरेज 5th। ये सब एनिमल्स में नहीं मिलता, हमारे अंदर आरएनए पॉलीमरेज ये नहीं है 4, ये नहीं है 5, हमारे अंदर क्या है 3 और क्या 2 और 1, 3 2 1, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। ये प्लांट में मिलेंगे, ध्यान में रखना, स्पेशल नाम दे दिया भाई प्लांट में करके। अब देखो ये अल्फा एमेंटिन क्या है, ये आप लोग जब लिख लोगे ना तो फिर मैं डिस्कस करूंगा, है ना, फिलहाल उतना लिख लो। असेंबली का मतलब जो सबको साथ में लेके चलता है ना, मतलब उसके जितने यूनिट है ना उतने सारे, बीटा, बीटा डेस, ओमेगा, ऐसे करके, तो सबको साथ में लेके चलता है वो अल्फा वाला, ठीक है, वो साथ नहीं छोड़ता, सबको मिला के चलता है सब। चलो हो गया है, तो अल्फा एमेंटिन के बारे में बात करते हैं ना। देखो अल्फा एमेंटिन एक इनहिबिटर है, ध्यान से सुनना। जैसे आरएनए का बनना, मान लो एमआरएनए का बनना रुक गया तो क्या होगा, प्रोटीन बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो ये जो अल्फा एमेंटिन है ये इनहिबिटर है, क्या है, इनहिबिटर, एक फंजाई से प्राप्त होता है, इनहिबिटर एक फंजाई है, अमांटिना फैलोडी करके एक फंजाई है ना, एक फंगस, उससे ये ड्रग प्राप्त होता है। अगर ये ड्रग दिया जाता है किसी को, या फिर आरएनए पॉलीमरेज ऐसे काम कर रहा है आर्टिफिशियल तौर पे, तो अगर ये डालते हैं ना तो आरएनए का बनना रुक जाता है। क्यों, कैसे, देखो ये जैसे ही आता है ना,
ये क्या कर देता है, आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को रोक देता है। जब आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी रुक जाएगी तो आरएनए बनेगा नहीं, बनेगा ना। हाँ, तो ये अल्फा इमेंटिन इनहिबिटर की तरह काम करता है, जो आरएनए का बनना क्या कर देगा, रोक देगा, है ना, स्टॉप कर देता है आरएनए का फॉर्मेशन। अल्फा इमेंटिन से क्वेश्चन क्या आता है, नॉर्मल इनहिबिटर की तरह काम करते, इतना पता है आपको, लेकिन क्या तीनों के तीनों एंजाइम इस पर सेम टाइप रिएक्ट करते हैं? जैसे मान लो यहाँ पर आप अल्फा इमेंटिन डाल दिए और राइबोसोम बढ़ रहा है या नहीं, है ना, तो क्या इस पर ऐसा काम कर रहा है, उसको हम देखेंगे। देखो, जैसे अल्फा इमेंटिन डालते हैं तो ये क्या होता है कि राइबोसोम का बनना रुकता नहीं है, मतलब इसके पास रेजिस्टेंट पावर है जिससे ये बच जाता है। मतलब अल्फा इमेंटिन डालोगे तो आरएनए का बनना रुकेगा नहीं, मतलब ये इसके पास क्या है, रेजिस्टेंट पावर है, किसके प्रति, अल्फा इमेंटिन के प्रति। ध्यान से सुनना, अगर आप अल्फा इमेंटिन डाल रहे हो टीआरएनए वाले में, मतलब आरएनए पॉलीमरेज 3 में, तो क्या होगा, ये इसके पास पावर ऐसा नहीं है कि उसको पूरी तरह से रोक दे, ये प्रभावित होगा, टीआरएनए का बनना थोड़ा कम हो जाएगा, जिस स्पीड से बढ़ रहा था वैसे नहीं होगा, ना ही पूरी तरह से रुकेगा, नहीं उस स्पीड से लगातार बनेगा, लेकिन ये स्लो हो जाता है। मतलब इस पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? आरआरएनए वाले में प्रभाव पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा, क्योंकि पूरी तरह से रेजिस्टेंट है। अब मेन प्रभावित कौन ज्यादा, सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन है ऐसे बोलेंगे तो आरएनए पॉलीमरेज 2, क्योंकि जब अल्फा इमेंटिन दिया जाता है तो एमआरएनए नहीं बनता, है ना। तो आप क्या लिखेंगे कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन है अल्फा इमेंटिन के प्रति, तो कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज 2, वेरी सेंसिटिव लिखा हुआ है, ठीक है, सबसे ज्यादा। चलो अभी तक क्या समझे आप, कुछ नहीं, ध्यान से सुनना। आरएनए पॉलीमरेज के बारे में आप पढ़े हो तो प्रोकैरियोट में सबसे पहले बात करते हैं ना, प्रोकैरियोट, क्या पढ़े हो आप प्रोकैरियोट के बारे में? 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज है इसके पास, है ना, कितने प्रकार के हैं, ए, है ना, तो उसको आप क्या बोलते हो, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्या बोलोगे? सिंपल सी बात है, इस रूम में अगर 2 जने खुशी रहते तो मैं बोलता खुशी 1 और खुशी 2, अगर एक ही जने खुशी है तो मैं से बोलो खुशी 1 करके बोलूंगा। तो इसके पास और आरएनए पॉलीमरेज नहीं है तो इसको आप 1 2 थोड़ी बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आरएनए पॉलीमरेज, सिंपल, है ना। तो आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज कितने यूनिट से मिलकर बना है, कितने यूनिट, 6, कितने, 6, मतलब 6 सब यूनिट है उनसे मिलकर बना है। अब 6 कैसे हो गए, देखो, अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा सिग्मा, टोटल कितने हो गए, 2 अल्फा, बीटा 1, बीटा डैश, ओमेगा और सिग्मा, टोटल हो गया 6, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो पहचानने में मदद कर रहा है, बता सकते हो कौन सा, क्या पहचानने में, प्रमोटर पहचानने में, क्या पहचानने में, प्रमोटर, ठीक है। अब यूकैरियोट में बात करते हैं, उसमें और कुछ नहीं है। यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट में कितने प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज हैं, 3.5, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब तीनों का फंक्शन सेम है ना, नहीं है? आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, हाँ, क्या बनाएगा, आरआरएनए बनाएगा, आरआरएनए बनाएगा, मतलब आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाने में मदद कर रहा है, बता सकते हो? राइबोसोम नहीं बनेगा रे, आरएनए से नहीं बनेगा, हाँ, चलो, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या बनाएगा, टीआरएनए बनाएगा, क्लियर, और क्या है ना। तो आपको अगर मैं पूछूं कि सबसे छोटा आरआरएनए कौन बनाता है, स्मॉलेस्ट आरएनए तीनों में से कौन सा एंजाइम बनाएगा,
सबसे छोटे छोटे आरएनए बनाने का काम किसका है मालूम? छोटे छोटे आरएनए के सेगमेंट कौन बनाता है? सबसे छोटा आरएनए यही पढ़े हो स्मॉलेस्ट करके, ये है लॉन्गेस्ट आरएनए, ये है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए, है ना। तो छोटा सबसे आरएनए कौन है? टीआरएनए। और सबसे छोटा वाला जो राइबोसोम का यूनिट है वो कौन बनाएगा? यही। तो आप ध्यान में रखेंगे छोटे छोटे आरएनए बनाने का काम ये करता है, आरएनए पॉलीमरेज 3। क्लियर? इसके लिए और कुछ पढ़े हो? ऐसे सिमट गया, आउटलाइन इसे बनाना, खत्म करना सब, ठीक है। अब देखो प्रोसेस पढ़ते हैं ना, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब शुरुआत कर रहे हैं कि सीधा ट्रांसक्रिप्शन होगा कैसे। एंजाइम्स देख लिए, न्यूक्लियोटाइड्स देख लिए, कैसे लगते हैं न्यूक्लियोटाइड, एटीपी वाले, ट्राइफॉस्फेट वाले, है ना। एंजाइम के बारे में पढ़ लिए, ट्राइफॉस्फेट देख लिए, डीएनए तो है ही, है ना। और क्या लगेगा? एक तो 4 पढ़े थे ना, क्या लगेगा? और एंजाइम, डीएनए और हाँ मेटल आयंस, है ना। खत्म। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। 3 स्टेप। कितने स्टेप? 3 स्टेप। हिंदी में लिखेंगे अनुलेखन की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। स्वाहा। ठीक है, चलिए। अनुलेखन की प्रक्रिया 3 चरणों में हो रही है भाई। देखो इनिशिएशन, इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत करना, है ना। तो सबसे शुरुआत होता है, मतलब डीएनए का स्ट्रैंड ऐसे खुलेगा, शुरुआत है ये। इलोंगेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस आगे बढ़ना, मतलब आरएनए का बनना, स्ट्रैंड ऐसे बनेंगे। उसके बाद टर्मिनेशन, तो लगातार थोड़ी बनेगा, एक जगह जाके रुक जाता है, तो इसको बोल रहे हैं टर्मिनेशन। तो 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में, ठीक है। चलो, ये साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है बोल रहा है, सही बात है? सही बात है कि नहीं? सब आवाज नहीं आ रहा भाई पीछे से। ये साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियस में होता है। कैसे? अभी नहीं पढ़े क्या? देवेद खड़े हो, बता। न्यूक्लियस में होता है ना, खड़े हो। किसमें होता है? इसमें मैं गलत लिखा हूं, देख। ये साइटोप्लाज्म में होता है करके, किसमें होता है? न्यूक्लियस में। अभी नहीं पढ़ा, अभी जस्ट पढ़े ना। किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में। सही से बता। मैं बोल रहा हूं न्यूक्लियस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है ना। बढ़ जा। साइटोप्लाज्म में होता है भाई, क्योंकि हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं ना। ध्यान से सुनना। चलो, ये आरएनए पॉलीमरेज की मदद से होता है, बिल्कुल, है ना। चाहे आरआरएनए बने, टीआरएनए बने, एमआरएनए बने, सब के सब किससे बनेंगे? आरएनए पॉलीमरेज। कोई भी डीएनए पॉलीमरेज से नहीं बनेगा, ठीक है। ये 3 चरण हो गए यहां पर, क्लियर। अब शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले यहां पर देखो, डायग्राम क्लियर समझ में आएगा। ये जो बड़ा यूनिट है एक ठो ना, ये है कोर एंजाइम। क्या है? कोर एंजाइम। किसका कोर है ये? किसका कोर है? आरएनए पॉलीमरेज का, ठीक है। तो सबसे पहले ये कोर एंजाइम आएगा, या फिर ये सिग्मा फैक्टर जो नीले रंग में है वो सिग्मा फैक्टर। तो सबसे पहले आया प्रमोटर को, देख लिया, ये है प्रमोटर करके। उसके बाद फिर कोर एंजाइम आके बाइंड हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहां पर तो रहेगा ये प्रमोटर है यहां पर, लेकिन एक हिस्सा रहेगा कोर एंजाइम का, और सिग्मा फैक्टर कहां निकल गया? इधर। देख रहे हो? समझ रहे हो ना? इससे बाइंड नहीं रहता, क्योंकि पहचानने का काम हो गया। अब जाहिर सी बात है, आप कहीं पर जाते हो, है ना। अब आपको एड्रेस नहीं मालूम तो किसी से पूछ लेते हो, साथ में चला गया, चलो। उसके बाद वो रुक जाता है क्या? नहीं, मैं भी साथ में रहूंगा। रुक जाता है क्या? नहीं। एड्रेस मिल गया तो अब निकलो ना भाई। तो वैसे इसको बाहर फेंक दिया, पता चल गया ना, चल निकालो, है ना। तो सिग्मा फैक्टर बाहर। क्लियर? हाँ, चलो। तो शुरुआत करते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब ये होता है शुरुआत करना, ठीक है। चलो, सबसे पहला जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच, जिसको हम बोल रहे हैं इनिशिएशन। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आया, तो जाहिर सी बात है ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, है ना। तो सबसे पहला जो न्यूक्लियोटाइड आएगा, है ना, जुड़ने के लिए, उसके बाद जो दूसरा आता है, तो दोनों के बीच एक बॉन्ड बनता है, जिसको बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, है ना। तो जब 2 न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़ गए, पहला बॉन्ड बन गया, तब हम बोलते हैं हो गया इनिशिएशन, हो गई शुरुआत बहुत बड़े, क्या बोलते हैं इसको, कार्यक्रम की। मतलब कौन सा कार्यक्रम है ये? छठी कार्यक्रम,
अरे कोई तो पैदा हो रहा है यहाँ पर, नहीं हो रहा है क्या? तो क्या पैदा हो रहा है भाई? आरएनए। चलो ठीक है, ठीक है, क्लियर ना? अब देखो, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एट द प्रमोटर साइट, एकदम सही बात है क्या ये? नहीं है? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया। अब उसके बाद शुरुआत कर देता है, किसका शुरुआत कर देता है? ट्रांसक्रिप्शन का। और क्या बनाता है? एक बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाता है, बोल रहे हैं। बाइनरी कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ रहे हो? ये है डीएनए, इससे जुड़ गया आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए और आरएनए दो सेम चीजें हैं क्या? दो अलग अलग चीजें हैं। तो डीएनए और आरएनए जब साथ में है इस जगह पर, इसलिए बोल रहे हैं इसको बाइनरी कॉम्प्लेक्स। क्या बोल रहे हैं? बाइनरी कॉम्प्लेक्स। बाई मतलब काम वाली बाई, बाई का मतलब होता है दो। यहां पर डीएनए भी है एक, आरएनए भी है, ऐसे करके क्या हो गया? दो बन गए, तो कॉम्प्लेक्स बना एक इसके साथ में, इसलिए बोल रहे हैं बाइनरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डाउट नहीं आना चाहिए बाइनरी क्यों बोल रहे हैं करके। ठीक है, चलो, ये एक क्या है? प्रोटीन है, ध्यान से सुनना। जैसे आप लोग रेप्लिकेशन पढ़े हो, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन करता था? हेलिकेज एंजाइम, नहीं करता था? यहां पर कौन करता है? क्या यहां पर भी हेलिकेज है? जानने के लिए देखिए अगला अध्याय। चलो, यहां पर कौन करेगा? ये अनवाइंड डीएनए लिखा है, मतलब क्या? ये डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। यहां पर हेलिकेज काम नहीं कर रहा, क्या काम कर रहा है? TF2H, H फॉर हेलिकेज। अब TF का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2। ऐसे बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, लेकिन आप लोग के लिए यहां जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप लोग केवल ये ध्यान में रखेंगे, यहां पर एक प्रोटीन भाग ले रहा है, एक फैक्टर भाग ले रहा है, जो इस डीएनए को ऐसे खोल रहा है, ऐसे। वो कौन सा है? TF2H। H मतलब होता है हेलिकेज। क्या होता है? हेलिकेज, हेलिकेज के जैसा। चलो, आरएनए पॉलीमरेज के पास एक सिग्मा फैक्टर रहता है, सही बात है? नहीं रहता? उसका काम क्या है? प्रमोटर को पहचानना। कहां पर? आरएनए पर? कहां पर? डीएनए पर। डीएनए पर जो प्रमोटर है उसकी पहचान करता है। फिर आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, और उसके बाद क्या होगा? जितने भी न्यूक्लियोटाइड है वो सब के सब आएंगे, फिर जुड़ने लगेंगे। तो सबसे क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, कि यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड आएंगे वो कैसे रहेंगे? ट्राइफॉस्फेट ग्रुप में, मोनोफॉस्फेट ग्रुप में, कैसे आएंगे? वो ट्राइफॉस्फेट के रूप में, लेकिन रहेंगे नहीं वो ट्राइफॉस्फेट के रूप में। किस रूप में रहेंगे? मोनोफॉस्फेट के रूप में। यही चीज जैसे डीएनए में आप पढ़े हो, सेम वही चीज यहां पर भी होगा। ट्राइफॉस्फेट के रूप में आएंगे, देखो एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, और यहां पर टीटीपी रहेगा। यूटीपी सही है ना? हाँ, ये यूरेसिल के लिए यूटीपी लिखे हैं। ठीक है, चलो, तो ऐसे ट्राइफॉस्फेट के रूप में आएगा, फिर मोनोफॉस्फेट के रूप में रुक जाएगा, दो फॉस्फेट बाहर हो जाता है। कौन कौन से फॉस्फेट है, याद है? कितने फॉस्फेट के साथ आता है? 3 फॉस्फेट। नाम क्या है तीनों फॉस्फेट का? अल्फा, बीटा, गामा। एक फॉस्फेट रुक जाता है, कौन सा रुक गया? कितने बचे? कौन कौन से? बाहर कितने हो गए? कौन कौन से? क्लियर ना? हाँ, तो सबसे पहला जो न्यूक्लियोटाइड है उसके पास 3 फॉस्फेट रहते हैं, क्योंकि वहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनता। सबसे पहले जो जुड़ा है वो किससे जुड़ेगा? तो सबसे पहले आता है, केवल उसी के पास क्या रहता है? 3 फॉस्फेट। बाकी सबके पास कितने फॉस्फेट? 1 फॉस्फेट। क्लियर ना? चलो, अब ये ट्राइफॉस्फेट हो गए, सबस्ट्रेट पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो गया है ना, मतलब ये जुड़ने लगे, मतलब पॉलीमराइजेशन बनने लगा। एक न्यूक्लियोटाइड आया, ऐसे यहां पर बना लो, एक बना, दूसरा बना, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ने लगे, लगातार जुड़ने लगे भाई। ठीक है, यूरेसिल का यूज किया जाता है किसकी जगह पर? थायमिन की जगह। बस यही अंतर है, और कुछ अंतर नहीं है, सब चीज सेम रहेगा। एडेनिन वही रहेगा, साइटोसिन और गुआनिन, लेकिन थायमिन की जगह क्या रहेगा? यूरेसिल, और कुछ नहीं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज, अबॉर्टिव इनिशिएशन का मतलब होता है कि आप जब ये गाड़ी चालू हो गया ना, तो कंटिन्यू ऐसे जा रहा है, तो ये केवल और केवल कहां पर इसको रोक दिया जा सकता है?
10 न्यूक्लियोटाइड तक, मतलब एक जुड़ा, दो जुड़ा, तीन जुड़ा, और चौथा मान लो गलत जुड़ गया, पांचवा गलत जुड़ गया। अब इसको पता चल गया कि गलत जुड़ रहा है, गलत टाइप का बन रहा है करके, तो 10 तक बस देखा जा सकता है कि यहां पर गलत जुड़ा है, तो इसको रोक दो, तो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। कितने तक? 10 तक, 10 तक जुड़ने तक। जैसे ही 11वां जुड़ा, चाहे पहले गलत हो चाहे जैसे भी हो, वो कंटिन्यू चलेगा ऐसे, है ना, गलत वाला ही बनेगा। लेकिन इसको रोका जा सकता है तब तक जब 10 तक के है तब। 11वें के बाद मान लो गलत जुड़ गया, 12, 13, 14 में मान लो गलत जुड़ गया, तब उसको रोकेंगे नहीं, वो कंटिन्यू बनाएगा गलत टाइप का आरएनए, ठीक है। लेकिन 10 तक अगर बना तो उसको रोक दिया जाएगा। क्लियर? इनिशिएशन समझ गए? इस सब चीज से आपने क्या समझा? चलो इतना ये सब लिखा हुआ इसको छोड़ दो। इनिशिएशन मतलब क्या समझी इस डायग्राम से, चलो बताओ। डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, इसमें एक एरिया है जिसको हम बोल रहे हैं प्रमोटर, वहां पर सबसे पहले कौन सा आके जुड़ता है? सिग्मा फैक्टर। उसके बाद कौन आके जुड़ेगा? कोर एंजाइम। ये दोनों, ये सब साथ में क्या है, इसको कौन सा एंजाइम बोलते हैं? आरएनए पॉलीमरेज। हाँ, उसके बाद यहां पर एक बबल बना, ट्रांसक्रिप्शन बबल, ये देखो बना है ना बबल, ये बबल बना। उसके बाद इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए कौन कौन मदद करता है? एक प्रोटीन है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते जाएगा। ये क्या है? पॉलीमरेज एंजाइम, ऐसे सरकते जाएगा, ऐसे यहां पर आरएनए ऐसे बनते जा रहा है, ऐसे बनते जा रहा है, इधर ऐसे सरकते जा रहा है, फिर से बनते जा रहा है, और अंत में ऐसा आरएनए बन गया। अब यहां पर ऐसे रुक गया बोल रहे हैं, मतलब यहां पर कौन सा सीक्वेंस है? टर्मिनेटर सीक्वेंस। अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर क्या रुक गया? आरएनए का बनना रुक गया, मतलब यहां पर कौन सा सीक्वेंस है? टर्मिनेटर से। क्लियर इतना? ये है भाई इनिशिएशन। चलो लिखो। हाँ, ये देखो, ये क्या है? अगर आरएनए बढ़ रहा है तो 1 से 10 तक मान लो गड़बड़ी हो जाती है ना, एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ा, दो जुड़ा, तीन जुड़ा, चार जुड़े, तो अगर मान लो यहां पर गड़बड़ी हो गई 10 तक, तो उसको रोक दिया जाएगा, नहीं अब आरएनए नहीं बनना है क्योंकि गलत वाला जोड़ रहे हो आप, ऐसे कर रोक दिया, आरएनए सबको साइड कर दिया कि नहीं बनेगा ऐसे कर। लेकिन मान लो 10 के बाद गड़बड़ी होती है तो वहां पर इसका कोई हाथ नहीं, ये आरएनए बनेगा ही बनेगा ऐसा। तो 10 तक आप रोक सकते हो, अप टू 10 न्यूक्लियोटाइड तक, है ना। ये देखो 10 न्यूक्लियोटाइड। मैं ये बता रहा था, फॉस्फेट जो आता है, जो भी न्यूक्लियोटाइड आएगा वो इस रूप में आएगा, ट्राइफॉस्फेट के रूप में, 1 2 3, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो केवल अल्फा वाला रुक जाएगा, ये बीटा गामा बाहर हो जाएगा, ऐसे बता रहा था बस। चलो ध्यान से हेडिंग डालो पहले, इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन को हिंदी में बोला जाता है दीर्घीकरण। क्या बोला जाता है? हिंदी राइटिंग तो एकदम लाजवाब बनता है मेरा, देखो। चलो, इलॉन्गेशन मतलब क्या समझे? दीर्घीकरण समझे कि नहीं समझे? हाँ देखो, इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत करना, आखिर ट्रांसक्रिप्शन होगा कैसे, शुरुआत कहां से होती है। इलॉन्गेशन का मतलब होता है अब आरएनए पॉलीमरेज उस जगह पे नहीं रहेगा जहां पर वो बाइंड हुआ था, अब वो आगे बढ़ेगा, प्रमोटर से किधर जाएगा? स्ट्रक्चरल जीन की ओर। इसको बोल रहे हैं इलॉन्गेशन, ठीक है। अब यहां पर क्या रहेगा? आलिमरेज आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट होगा, इसका आरएनए पॉलीमरेज का। डालिए हेडिंग। अब देखो, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मूव्स अलोंग द डीएनए एंड एक्सटेंड द ग्रोइंग आरएनए चेन। मतलब ये मूव करेगा डीएनए में, आगे ऐसे जाते जाएगा, उसके बाद आरएनए का स्ट्रैंड बनते चला जाएगा, आरएनए का चेन कंटिन्यू बनता रहेगा। ये देखो, ये ऐसा है, ऐसा बबल। अब मान लो यहां पर ऐसा ये प्रमोटर यहां पर बाइंड हो गया भाई, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज। अब ये इनिशिएशन यहां से हो गया, अब इलॉन्गेशन में क्या होगा? ये आरएनए पॉलीमरेज यहीं जाएगा, प्रमोटर यहीं रहेगा, क्योंकि प्रमोटर डीएनए सीक्वेंस है, वो थोड़ी आगे बढ़ेगा। अब क्या होगा? ये आरएनए पॉलीमरेज थोड़ा सा आगे गया तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के ऐड करते जाएगा, ऐसे न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे, ऐसे ऐसे और आगे बढ़ेगा, फिर न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, फिर आगे बढ़ा, फिर न्यूक्लियोटाइड ऐड, ऐसे, है ना।
तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाएगा। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है वो आरएनए के हैं कि किसके हैं? आरएनए के नहीं है क्या? ये आरएनए पॉलीमरेज है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है, आरएनए का चेन बन रहा है ना? बता तो दिया आरएनए का चेन बन रहा है करके, और क्या है ना? तो न्यूक्लियोटाइड आरएनए की होंगे ना, सिंपल। तो ये यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़ते जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, आप एक माला बना रहे हो तो आपने पहले एक मोती रखा, उसके बाद 2 3 4 ऐसे बढ़ाते गए तो एक लंबी चैन बन जाती है मोतियों की माला की, नहीं बन जाती? नहीं बनती? बन जाती है। सेम वैसे यहाँ पर क्या होगा, ये न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे ऐसे लगातार, तो एक लंबा चैन बनने लगेगा, और ये चैन जो बनता है वो किसका चैन है? आरएनए का चैन। किसका? आरएनए का, जिसको आप बाद में बोलोगे एमआरएनए। शुरू में बन के निकलेगा एचएनआरएनए, बाद में बनेगा एमआरएनए। अब देखो कैसे बनेगा। न्यूक्लियोटाइड्स आर कोवेलेंटली एडेड टू द 3 प्राइम एंड। ध्यान से सुनना, कौन सी जगह पर जुड़ते हैं जो न्यूक्लियोटाइड आते हैं? वो 3 प्राइम। किसका 3 प्राइम बोल रहे हैं? सबसे ध्यान से सुनो, एक न्यूक्लियोटाइड आके सबसे पहले ऐसे जुड़ा, इसके पास तीनों फास्फेट है। अब ये पहले सबसे पहले ये जुड़ा है ना, इसके पास जो न्यूक्लियोटाइड दूसरा आएगा वो इसके कहां पर जुड़ता है? 3 प्राइम OH। ये कौन सा शुगर है? राइबोस शुगर। कैसे पता चला? OH ग्रुप है। तो आप बना रहे हो आरएनए, मतलब यहां पर ऐसा शुगर मिलेगा? ये राइबोस शुगर है, आरएनए बना रहे थे, ये नहीं मिलेगा? यही मिलेगा। अब बोल रहे हैं कि ये 3 प्राइम एंड पर बाइंड होता है जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड आता है वो, तो यहाँ पर इस जगह तो कोई फ्री नहीं है, जो जुड़ेगा यही जुड़ेगा, फिर यहाँ पर जुड़ेगा। तो सबसे शुरू में जो जुड़ता है फास्फेट जो आता है वो कहां पर? ऐसा ही न्यूक्लियोटाइड आएगा, इस जगह पर सबसे पहले ऐसे बाइंड हो जाएगा, फिर आएगा एक न्यूक्लियोटाइड, फिर ऐसे 3 प्राइम पर बाइंड होगा। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं वो 3 प्राइम एंड पर जुड़ते जाते हैं, आरएनए का चेन ऐसे बनता जाता है। फिर एक ये न्यूक्लियोटाइड उससे 3 प्राइम एंड से दूसरा जुड़ा, फिर जुड़ेगा ऐसे 3 प्राइम एंड से जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, ठीक है, ऐसे लगातार। अब होगा क्या? ड्यूरिंग ईच न्यूक्लियोटाइड एडिशन बीटा एंड गामा फास्फेट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड। क्या बोले हैं? ध्यान से सुनना। ये एक न्यूक्लियोटाइड है पहले नंबर का, इसके ऊपर में और कुछ नहीं है, मतलब यहां पर ये फॉस्फेट अलग होंगे क्या? नहीं होंगे, पहले नंबर का है तो, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो इससे जुड़ेंगे तो यहां पर जैसे जुड़ता है तो ऐसे बीटा और गामा वाले फॉस्फेट क्या हो जाते हैं? अलग। कौन रुक जाता है? अल्फा वाला। अभी आपको बताते हैं इसके बारे में कि कैसे ये चीज होता है, ध्यान से सुनना, पहले देख लो। लगभग 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड ऐड होते हैं। ध्यान से सुनना, रेप्लिकेशन में आपने कितनी स्पीड पढ़ी थी? 1000 पर सेकेंड, और बेस पेयर में बोले थे तो 2000 पर सेकेंड, ऐसा था। अब ध्यान से सुनना, ये रेप्लिकेशन से स्लो है कि फास्ट है? स्लो है, स्लो है ना। वहां पर 1000 न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे थे, 1000 न्यूक्लियोटाइड 1 सेकेंड में। यहां पर कितने हैं? 40 न्यूक्लियोटाइड, लगभग 40। तो जाहिर सी बात है रेप्लिकेशन से क्या है? ये स्लो है। कैसा है? स्लो। ध्यान से सुनना, ये क्या है? एक एडिनोसिन है। एडिनोसिन एक मॉडिफाइड एडिनोसिन है जिसके पास 3 प्राइम OH ग्रुप नहीं रहता, बोल रहे हैं। ध्यान से सुनना, ऐसा आया, ये है एडिनोस, ये क्या है? कोर्डिसिप्टिन यहां पर है, ये देखो। अब इसके 3 प्राइम पर, इस 3 प्राइम पर OH ग्रुप नहीं है, यहां पर कोई चीज आके बाइंड होगा क्या? बताओ। OH ग्रुप नहीं है तो यहां पर कोई चीज बाइंड होगा? नहीं होगा। तो जब ये वाला एडिनोसिन आ जाता है तो ये बोला जा रहा है कि आरएनए का बनना रुक जाता है, क्योंकि यहां पर बाइंड होने के लिए OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ये अपवाद बता रहे हैं आपको। अगर ये आ गया तो mRNA का बनना क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अगर ये आया तो क्यों रुक रहा है? क्योंकि इसके पास तीसरे कार्बन पर क्या नहीं है? OH ग्रुप। समझ रहे हो? अब देखो, ये एक एडिनोसिन है, इसके पास 3 प्राइम OH नहीं पाया जाता, जिसके कारण इलोंगेशन की प्रक्रिया रुक जाती है। मतलब ये जुड़ने वाला जो प्रक्रिया वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अब आपको क्लियर इसके बारे में मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये देखो, इसमें क्या है? देखो, ये है पहले नंबर का न्यूक्लियोटाइड। ध्यान से सुनना, पहले नंबर का न्यूक्लियोटाइड,
तो इसके पास इस पांचवें कार्बन पर क्या रहेगा भाई, एक फास्फेट, दूसरा और ये तीसरा, 3 फास्फेट पहले नंबर का है। तो अब इससे ऐसे न्यूक्लियोटाइड आके ऐसे जुड़ेंगे ट्राइफॉस्फेट वाले, तो कैसे होगा, जैसे ही आके ऐसे जुड़ा इससे, तो इसके तीसरे कार्बन से और इसका क्या है, ये 5वां कार्बन है ना जिससे फास्फेट जुड़ा है, तो यहां पर इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाता है। ये कौन सा है, अल्फा, ये कौन सा है, बीटा, ये कौन सा है, गामा। अब ध्यान से सुनना, जैसे ये बॉन्ड बनता है उसके बाद यहाँ का बॉन्ड ऐसे ये ब्रेक हो जाता है, तो बीटा और गामा क्या हो जाते हैं, अलग। अब इस चैन में क्या बचा, अल्फा। तो वही चीज यहां पर लिखे हैं कि यहां पर जैसे ये आया, ये फास्फेट है, कौन सा फास्फेट है, अल्फा फास्फेट। यहां पर फास्फेट कौन सा है, अल्फा फास्फेट, यहां वाला अल्फा। लेकिन सबसे शुरू के पास ये तीनों फास्फेट हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इलोंगेशन समझ गए ना क्या हो रहा है, पहले के पास ऐसे जुड़ते जाएगा, ये बीटा और गामा वाले फास्फेट इधर साइड होते जाएंगे, ऐसे 2 फास्फेट ऐसे अलग हो रहे हैं, ये फास्फेट, ये फास्फेट, इधर से भी ऐसे 2 फास्फेट अलग हो रहे हैं, ऐसे इधर से भी ऐसे 2 फास्फेट अलग हो रहे हैं। समझ रहे हो ना, फास्फेट अलग होते जाएंगे बीटा और गामा वाले, केवल अल्फा वाला ही रुक जाएगा। क्लियर ना, समझ गए। ये एडिनोसिन का मतलब समझ रहे हैं ना, ये न्यूक्लियोसाइड है ना। ये वाला देखो, न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं ऐसे पड़े हुए हैं ना, कहां पड़े हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है। अब वो है राइबो न्यूक्लियोटाइड, राइबो शुगर वाले, ऐसे वाले, ठीक है, ऐसे आएंगे। अब ये करण अर्जुन आ रहे हैं भाई इसे साथ में, और जैसे ही पहला जो न्यूक्लियोटाइड है उससे जैसे ही जुड़ेगा, सबसे पहले तो कोई न्यूक्लियोटाइड इतना मान लो, पहले क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है, ये ऐसा वाला है, सबसे पहले जुड़ गया वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड से, है ना। उसके बाद इससे आके जो जुड़ता है वो भी सेम ऐसा है, लेकिन जैसे ही वो इसके साथ जुड़ता है, ये फास्फेट है, ये क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है। मतलब केवल पहले न्यूक्लियोटाइड के पास ऐसा 3 फास्फेट रहेगा, बाकी जितने भी रहेंगे सबके पास एक फास्फेट, ऐसा, ठीक है। तो वही बात यहां लिखी गई है। ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड का मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि डीएनए में बन रहा है, आरएनए का स्ट्रैंड है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए हाइब्रिड बोल रहे हैं, डीएनए आरएनए हाइब्रिड, ठीक है। अब चलो टर्मिनेशन हेडिंग डालेंगे। टर्मिनेशन ध्यान से सुनना, टर्मिनेशन का मतलब होता है प्रोसेस का रुक जाना। अब देखो यहां पर ये डीएनए ऐसा, ये ऐसे यहां तक आ गया, अब यहां पर आरएनए कैसे बन रहा है, यहां पॉलीमरेज यहां पर आ गया, ये है पॉलीमरेज। अब आरएनए जो बना है वो यहां पर, इसको रेड में कर देते हैं लोग, ये आरएनए ऐसे बन के ऐसे बाहर, ठीक है, ऐसे अभी भी ये चल रहा है प्रोसेस, आरएनए बन ही रहा है। टर्मिनेशन में होगा क्या, यहां पर कुछ ऐसे सीक्वेंस है ना, जहां पर क्या होगा, एक फैक्टर आके यहां पर खड़े रहता है। सिग्मा क्यों बोल रही है, वो शुरुआत करता है ना। अगर ये प्रोकैरियोट वाला है, कौन सा वाला, प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट की बात करेंगे तब यहां पर एक फैक्टर जुड़ेगा जिसको बोलते हैं रो फैक्टर। क्या बोलते हैं, रो फैक्टर। तो ये पॉलीमरेज है, यहां पर है रो फैक्टर, कौन सा फैक्टर, रो फैक्टर, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये पॉलीमरेज आता है, जैसे इसके साथ है, इसके पास है तलवार, क्या है, तलवार, समझ रहे हो, ये ऐसे ही आएगा इसके सामने में, इसको ऐसे मार देता है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज टूट के बिखर गया, आरएनए पॉलीमरेज यहां गिर गया भाई, लो ये लो यहां पर आ गया, गिर गया आरएनए पॉलीमरेज, क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। अब बताओ यहां पर आरएनए बनेगा क्या, नहीं बनेगा। वही होता है यहां, आरएनए पॉलीमरेज जैसे नीचे आता है, ये आरएनए यहां पर आके ऐसे, ये पूरा ऐसे आ गया बाहर, है ना, समझ रहे हो ना। उसके बाद ये आपस में ऐसे बबल के साथ है, ये ऑटोमेटिक ऐसे आपस में खींच लिए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो डीएनए जैसे कि तैसा हो गया, आरएनए भी बन गया, समझ रहे हो। टर्मिनेशन कैसे हो, ये प्रोकैरियोट की बात करेंगे तब रो फैक्टर। अगर यूकैरियोट की बात करेंगे तो यहां पर क्या रहेगा, हमारी बात कर रहे हैं, चलो मैमल्स की बात कर रहे हैं, यूकैरियोट मतलब मैमल्स, चलो हमारी बात करेंगे, यहां पर
ये टर्मिनेशन कौन करेगा, कौन सा फैक्टर? हाँ, XNR2 ये फैक्टर रहेगा, ये काट देगा आरएनए पॉलीमरेज को। यहां पर ये आ गया, गिर गया नीचे, ये लो भैया, टर्मिनेशन क्लियर, एकदम छोटा सा तो है, खत्म, आपका ट्रांसक्रिप्शन खत्म पूरा।